हुकूमत का पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपना हरमज में कशीदगी। ईरान और अमेरिका में झड़पें। ईरान ने अमेरिकी नेवी के जहाज पर मिसाइल दाग दिए। ईरान के अमेरिकी जहाज़ों पर हमले की वीडियो जारी। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन्स भी मार गिराए। अमेरिका के ईरान के जजीरा कुशम और बंदर अब्बास पर हमले। बहरी जहाज में सवार एक शख्स शहीद, 10 अफराद जख्मी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इल्जाम आयद किया। ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। जवाब में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। तर्जमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अमेरिका और खित्ते में अमेरिकी इत्तेहादियों को खबरदार किया कि ईरान किसी भी जारहत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 ईरानी परचम बरदार खाली टैंकरों को निशाना बनाया। दोनों टैंकर नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अमेरिका को ईरान से आज जवाब मौसूल होने की तवक्को। अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर हमले किए गए तो हम जवाब देंगे। ईरान बैनुल-अक़वामी समुद्र कंट्रोल करना चाहता है। क्या दुनिया ये चाहती है? हमारा जवाब है कि ईरान बैनुल-अक़वामी समुद्र को कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, तेहरान अभी तक अमरीकी तजावीज़ के जवाब पर गौर कर रहा है। सूरत हाल पर गहरी नज़र है। किसी भी जारहियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब सिफारती हल का मौका आता है, अमरीका फौजी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है। वाशिंगटन सिफारती हल के बजाय हमेशा गैर जिम्मेदाराना अस्करी मुहिम जोई को तरजीह देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आबना हरमज़ पर अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत। अब्बास इलाची ने सवाल उठाया कि क्या ये महज दबाव बढ़ाने का एक भौंडा हरबा है या फिर कोई अमरीकी सदर को एक नई दलदल में धकेल रहा है। 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ईरानी अवाम कभी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमारे मिसाइलों का ज़ख़ीरा 75% नहीं 120% है। अपने लोगों का दिफा करने के लिए हमारी तैयारी 1000% है। जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब। इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तक़बिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जिस तरह ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की जड़ें गहरी हैं, इसी तरह इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जदोजहद चमकती है। ईरान से जंगबंदी अब भी बरकरार, मुज़ाकरात जारी, मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अमरीकी सदर पर उम्मीद। ट्रंप ने कहा, अगर तेहरान अमन मुआहिदे पर दस्तखत करता है तो मजीद कशीदगी से बचा जा सकता है। दावा किया, हमलों के जवाब में दिफाई कार्रवाइयाँ करते हैं और ईरानी फौजी तंसीबात को निशान बनाया। अमरीकी हमले कामयाब रहे जिनमें ईरान के मिसाइल मराकज़, कमांड सेंटर्स और दीगर अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। बातिल के खिलाफ फैसला कुन जंग, सच की आखिरी ललकार, एक कौम एक आवाज़, सच के सिपाहियों की दास्तान। मार्का की शानदार कामयाबी पर पाक फौज को सलाम। 1 साल कबल आज ही की रात अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को नाखून चने चबवाए, भारत का गुरूर खाक में मिलाया, मोदी के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पहलगाम वाक़े से जन्म लेने वाली पाक भारत कशीदगी 22 अप्रैल से 10 मई तक मार्का हक के नाम से तारीख में अमर हो गई। मार्का हक का फैसला कुन मरहला ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की सूरत में 6 मई से 10 मई तक जारी रहा। यह ऑपरेशन पाक फौज की तारीखी फतह के साथ मुकम्मल हुआ। मार्का हक की कामयाबी सिर्फ अस्करी बर्तनी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, हौसले और कुर्बानी का नतीजा है। दुश्मन के खिलाफ हर महाज पर कामयाबी ने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ शाहीनों की झपट में बिजली की कड़क और परवास में औक़ात की तेज़ी। भारत के खिलाफ मार्का हक में पाक फ़िज़ाई ने साबित कर दिया कि फ़िज़ाओं पर राज सिर्फ शाहीनों का है।
حق کی فتح کا 1 سال مکمل، جڑواں شہر میں جشن کا سما، راولپنڈی اور اسلام آباد میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اسکول کے بچوں نے ریلی میں افواج پاکستان کے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور میں مارکہ ہے کی کامیابی کا شایان شان جشن، لبرٹی چوک پر پنجاب حکومت کے زیر اہتمام خصوصی تقریب، قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش، رنگا رنگ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنۃ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، ٹانک اور ڈی آئی خان میں آپریشن، 5 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ٹانک میں شدید جھڑپوں کے دوران 4 خوارج مارے گئے۔ ڈی آئی خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 1 خارجی ہلاک، دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر قسط کی منظوری۔ قسط کی منظوری ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں دی گئی۔ موسمی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی بھی منظوری۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے 1 ارب ڈالر ای ایف ایف پروگرام کے تحت جاری کرنے کی منظوری دی۔ پاکستان نے ستمبر 2024 میں 37 ماہ کے لیے ای ایف ایف پروگرام لیا تھا۔ متحدہ عرب امارات سے مخصوص پاکستانی کی بے دخلی کی خبریں پروپیگنڈا قرار۔ وزارت داخلہ نے کہا کسی ملک یا فرقے کے خلاف مخصوص ڈیپورٹیشن مہم نہیں چل رہی۔ یو اے ای سے بے دخلی صرف میزبان ممالک کے قوانین کی خلاف ورزی پر ہوتی ہے۔ ویزا خلاف ورزی اور غیر قانونی دستاویزات کی بنیاد پر بھی بے دخلی ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری بدستور یو اے ای اور دیگر دوست ممالک میں ورک ویزا حاصل کر رہی ہیں۔ ملک کے بیشتر شہروں میں موسم آج بھی گرم، دادو میں درجہ حرارت 47، سکھر میں 45، تربت میں 46 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں 11 مئی تک شدید گرمی کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اور پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ، بنگلہ دیش نے پہلے روز کھیل کے اختتام پر 4 وکٹوں پر 301 رنز بنا لیے۔ نجم الحسین شامتون 101 اور مومن الحق کا 91 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شادمان اسلام 13 اور محمود الحسن نے 8 رنز بنائے۔ شاہین آفریدی، محمد عباس، حسن علی اور نعمان علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔